बागात के शहर में सूरज और बादलों में रस्साकशी का खेल जारी। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 59% है। महकमा मौसमियात की 11 अप्रैल तक बादल बरसने की नवीद। आज दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी रहेगी। बुनियादी मराकज़ सेहत की नजकारी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना तीसरे रोज में दाखिल। नर्सिस, पैरामेडिकल और यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन का धरना मुतालिबात की मंजूरी तक जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन का अस्पतालों को आउटसोर्स न करने का मुतालिबा। सरकारी अस्पतालों की नजकारी और मुलाजिमिन का मौशी इस्तेहसाल नामंजूर। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इजलास तलब कर लिया। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर शुएब नियासी कहते हैं, हुकूमत ने नजकारी का फैसला वापस न लिया तो पंजाब के अस्पतालों का बायकॉट करेंगे। महकमा सेहत की मुबैना नजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुलाजिमीन को अपने हक की आवाज उठाने पर सजाओं का सामना। डॉक्टर शुएब खान को फौरी महकमा सेहत और आबादी रिपोर्ट करने का हुक्म। डॉक्टर शुएब स्पेशलाइज्ड में बतौर MO तैनात थे। महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। टेक्निकली ये सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमारा एक एग्रीमेंट है, एक किस्म की आउटसोर्सिंग है, जिसमें कहाँ से लोग आने हैं, यही हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने काम करना है। इशू इस वक्त ये बना हुआ है कि चंद लोग ऐसे हैं जिनकी दुकान नहीं चल पा रही थी, जिनकी सियासत नहीं चल पा रही थी। कोई नौकरियों से निकल के बैठा हुआ था, उसको पुराने धरने याद आ रहे थे। कोई जो था अपनी वो सियासत चमकाना चाहता था, कोई अपनी पीजीशिप बचाना चाहता है। उन तमाम के अंदर ये एक मैसेज फैलाया गया कि शायद उनकी जो है नौकरी को कोई ख़तरा हो गया है और वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आज के दौर में जहाँ मुश्किल से गुजर बसर होती है, तो हमारे वो बेचारे हेल्थ वर्कर जो हैं वो इन तमाम लोगों की बातों में आ गए और आज उनमें से कुछ साथी जो हैं वो माल रोड पर बैठे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की महकमा सेहत के मुलाजिमीन को नौकरी से ना निकालने की यकीन दहानी। कहा कि तमाम मुलाजिमीन यकीन रखें, किसी को बेरोजगार नहीं किया जा रहा। हुकूमत अस्पतालों की नजकारी नहीं कर रही, सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। इससे किसी की नौकरी को कोई खतरा नहीं है। सूबाई वज़ीर की धरने में शरीक तमाम वर्कर्स को जाए तैनाती पर रिपोर्ट की हिदायत। लाहौर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों को ठेका पर देने का अमल तेज। जिना के बाद मेयो अस्पताल लाहौर को भी ठेके पर दिया जाएगा। पहले मरहले में मेयो अस्पताल की पैथोलॉजी लैब 3 साल के लिए ठेके पर दी जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मेयो अस्पताल के शोबे पैथोलॉजी को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला कर लिया। सूबाई वज़ीर सेहत की ज़रिए सदारत इजलास। लाहौर समेत सूबा भर में डेंगू की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। सेक्रेटरी महकमा सेहत और आबादी नादिया साकिब ने डेंगू की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमाजात को मौसर इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने की हिदायत कर दी गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, डेंगू डेटा के डैशबोर्ड पर बिला तातुल एंट्री को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का बर्न यूनिट जिना अस्पताल का दौरा। कमिश्नर ने फार्मेसी और मुख्तलिफ मेडिकल सेक्शंस का जायजा लिया। ज़ैद बिन मकसूद का ड्यूटी पर मौजूद मेडिकल स्टाफ से मुख्तलिफ उमूर पर इस्तफसार। कहा कि अचानक दौरे का मकसद शहरियों के लिए फराहम करदा मेडिकल सहूलियात का जायजा लेना है। शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मेयो अस्पताल की इमरजेंसी में जदीद मशीनों की तनसीब। इमरजेंसी में जर्मन टेक्नोलॉजी की 128 स्लॉट्स की हामिल मशीन इंस्टॉल। CT स्कैन मशीन 24 घंटे काम करेगी। मशीन पर रोजाना दर्जनों मरीजों को सहूलत फराहम होगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स नामजद। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद मरासला जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के तहत फराइज सर अंजाम देंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर्स को 3 साल के लिए मुकर्रर किया गया। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का अंदरून लाहौर को कदीमी हुसन वापस लौटाने का फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून की सरबराही में सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। तारीखी इमारतों को बेहतर बनाने की तजावीज़ पेश की गई। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि लाहौर तारीखी शहर है, कदीम तर्ज तामीर पर बहाल किया जाएगा।
साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का लाहौर को खूबसूरत बनाने का मिशन। शहर के गिर्द 20 फुट ऊंची 5.5 किलोमीटर तवील मजबूत फसील बनाई जाएगी। बदौर बैटरी इन चीफ लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल नवाज शरीफ का बड़ा हुक्म दिया गया। शरीफ से आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज डेनेंस के बानी की मुलाकात हुई। डिजिटल असासाजात और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में नौजवानों की शराकत के अमूर पर तबादला ख्याल किया। चांगपिंग जाओ ने कायद नुली को उभरती ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के इम्कानात से आगाह कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीब में शिरकत भी करेंगी। तुर्किया की खातून ने वज़ीर आला को अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से ख़ुसूसी खिताब की दावत दी है। पंजाब से सदर SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल की मुलाकात हुई है। यतीम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का लावारिस बच्चों का सहारा बनने पर SOS विलेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसानों के मसाइल हल करने के लिए तहरीक चलाने का फैसला। पंजाब की क़यादत को किसान हकूक़ तहरीक के हवाले से हिदायत कर दी गई। किसान कमेटी को किसान तंजीमों से राब्तों का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने चंद माह कबल 3 रुकनी किसान कमेटी तश्कील दी थी। पंजाब में PTI पार्टी फैसलों का इख्तियार आलिया हमजा को मिल गया। बानी PTI की तमाम पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। ज़राए के मुताबिक आलिया हमजा पंजाब में ओहदेदार मुअत्तल करने और जिम्मेदारी देने के लिए बाइख्तियार हों। पंजाब के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म में नरमी। गर्मी से बचाव के लिए हल्के रंग के कपड़ों की इजाज़त। लड़कियों को सादा होलिये और बावकार लिबास की ताकीद कर दी गई। गर्मियों में कैप और लाइट स्कार्फ पहनने की इजाज़त। आवाम से गुजारिश है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर न निकले, खासतौर पर दिन 11 से शाम 4 बजे तक। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मौसमियाती तब्दीली पर आवाम के नाम इंतबाही पैगाम। कहा कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से एजुकेशन रिपोर्टर्स के वफ़द की मुलाकात हुई। पंजाब के तालीमी निज़ाम और इसकी बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर सैर हासिल गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने एजुकेशन रिपोर्टर्स की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से सूबाई वज़ीर तालीम की मुलाकात। राना सिकंदर हयात ने छांगामागा टूरिस्ट ट्रेन को बहाल करने की तजावीज़ पेश की। वज़ीर रेलवे ने कहा कि पंजाब के तालीमी मॉडल पर रेलवेज स्कूलों में इस्लाहात करेंगे। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और एजाज़। सुपीरियर कॉलेज मुगलपुरा कैंपस के ज़रिए एहतमाम स्कॉलरशिप एंड एंडोफमेंट तकरीब सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। चेयरमैन वज़ीर आला टास्क फोर्स मुज़म्मिल महमूद DG सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस समेत मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की भी शिरकत की गई। 9 करोड़ 85 लाख के स्कॉलरशिप सलमा में तकसीम किए गए। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि सुपीरियर ग्रुप ने तालीमी मैदान में बहुत काम किया। प्राइवेट सेक्टर्स के बगैर तालीमी शरह को नहीं बढ़ाया जा सकता। ये सिर्फ सुपीरियर मुगलपुरा कैंपस ने 10 करोड़ की स्कॉलरशिप्स दी हैं बच्चों को और सुपीरियरिटी टेस्ट लिया उनका पास्ट पेपर्स से लाइन करके और उस टैलेंट को अप्रिशिएट किया जो मेहनत से ऑन ग्राउंड काम करता है, जो बच्चे हैंड्स ऑन पढ़ते हैं और उसकी बेसिस पे उन्हें स्कॉलरशिप्स दी गई। तो मैंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ बिकॉज अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम करना, बच्चों और बच्चियों के ख्वाब पूरे करना, यही हमारी चीफ मिनिस्टर का विजन है। और आज सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ की है कि इनका सुपीरियरिटी टेस्ट नंबर 1 पोजीशन पब्लिक सेक्टर सरकारी में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को मुस्तकिल वाइस चांसलर मिल गया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर तैनात। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर इससे कबल बहावल दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब में दहशत गर्दी से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीलियां करने का फैसला। CTT को दहशत गर्दी से मुतल्लिक कवानीन में ज़रूरी तब्दीलियां करने का टास्क मिल गया। सूबाई वज़ीर क़ानून मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़रिए सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर क़ानून ने कहा कि हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल कर रही है। पंजाब के 4 अजला में सरकारी अराजी पर कब्जा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की इंक्वायरीज में बड़े इंकशाफात। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने चारों अजला टोबा टेक्सिंग, कसूर, खानीवाल, भक्कर के अहम अफसरान को तलब कर लिया। एडिशनल कमिश्नर्स कंसोलिडेशन लाहौर, सरगोदा और मुल्तान डिवीजन भी तलब। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ LDA इन एक्शन। टीमों का गुलबर्ग, शादमान और न्यू मुस्लिम टाउन में ऑपरेशन 112 इमलाक मिसमार कर दी। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान और चीफ टाउन प्लानर 1 2 अजहर अली की ज़रिए निगरानी किया गया। अफसरान बदले मगर मुलाजिमिन की करप्शन खत्म न हो सकी। अजीज भट्टी जोन के नायब कासिद नवाज अंसारी की करप्शन के चर्चे। नवाज अंसारी ने शालामार और कैंट में तजावुजात की आड़ में रिश्वत वसूल की। नायब कासिद की रिश्वत वसूल करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। फराइज की अंजाम दही में गफलत, नाअहली और बद इंतजामी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर अताउर रहमान को मुअत्तल कर दिया गया। स्टोर कीपर इमरान हसनैन और लंगर इंचार्ज हेड वार्ड सुल्तान अहमद भी नौकरी से फारिग। डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर में राशन चोरी और खुर्द बुर्द की इतला मिली थी। UC84 इशरा में मसाइल ही मसाइल, सड़कों का बुरा हाल। रोड ना हमवार होने से हादसात मामूल बन गए। जगह जगह पानी जमा होने से इलाका मकीन परेशान हो गए। बिजली के लटकते तार अहले इलाका को मौत बांटने लगे। इन्होंने उसके बाद रिपेयर नहीं किया। ये इन्होंने अब खुद अपनी मदद आप की है, उधर भी अपनी मदद आप की है, लेकिन ये मोहल्ले में पूरा गंद है। ये नया पंजाब है, ये नया पंजाब है, हमें नहीं आ रही। सब कहते हैं नया पंजाब में सहूलतें मिल रही हैं, कोई सहूलत नहीं है। ये देखें, ये वायरिंग देखें, ये रोड देखें, रात को इतनी मुश्किल होती है गुजरने की। तारों का ये मसला होता है कि अक्सर जब गर्मी होती है तो हमारी लाइट पूरी पूरी रात नहीं आती। तारें या तो टूट जाती हैं या कोई और मसला हो जाता है। लेकिन ये जो गली का मसला, सबसे ज़्यादा मेन मसला हमारा ये है कि ये तोड़ के गए हैं, दोबारा कोई नहीं आया इसको देखने। शहर को गंदगी से पाक करने का मिशन। DC लाहौर का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। सैयद मूसा रसा ने बाओवाला गांव में सफाई सुथराई का जायजा लिया। DC ने कहा कि वासा और LWMC मुस्तकिल सफाई के लिए इकदाम उठाए। DG LDA के जरिए सदारत इजलास, सहूलत मराकज़ और हाउसिंग डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ताहिर फारूक की पेंडिंग दरखास्तों को हर सूरत जल्द क्लियर करने की हिदायत कर दी। कहा कि सहूलत मराकज़ पर हाई शहरियों के मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल किए जाएं। मुकदमा दर्ज कराने और इंदराज के बाद रिश्वत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। वज़ीर आला ऑफिस ने पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का 6000 अफराद से मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस रवैया पर सर्वे किया गया। रिपोर्ट वज़ीर आला और IG पंजाब को भिजवा दी। IG पंजाब के जरिए सदारत इजलास, पुलिस खिदमत मराकज़, ट्रैफिक लाइसेंसिंग एंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। IG पंजाब ने स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद का जायजा लिया। CCPO बिलाल सदीक उमियाना के जरिए सदारत इजलास, गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला पर पेशरफ्त का जायजा लिया। CCPO की PSL और विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। लाहौर समेत सूबा भर से 5020 अफगानी डिपोर्ट, 7672 अफगानियों को होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया। 2652 गैर कानूनी अफगानी होल्डिंग सेंटर्स पर मौजूद
لاہور میں 5 اور پنجاب میں 46 ہولڈنگ سینٹرز قائم ہیں۔ کسٹمز حکام کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایکشن، سیالکوٹ کے رہائشی 95 قیمتی موبائل فون برآمد کیے گئے۔ ملزم شارجہ سے فلائی جناح ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے لاہور پہنچا تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گولیاں چل گئی۔ نشتر کالونی کی حدود میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ قتل، لاش مردہ خانہ منتقل، ملزم فرار۔ ہال روڈ پر لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے دکاندار زخمی۔ واقعہ کی فوٹیج لاہور رنگ کو موصول۔ ٹریفک پولیس کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ ڈرائیونگ ٹریننگ سینٹرز میں جدید ترین ڈرائیونگ سیمولیٹرز لگا دیے گئے۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ملتان اور گجرات میں سیمولیٹرز لگائے گئے۔ سابق سیشن جج عابد حسین قریشی ڈائریکٹر پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تعینات۔ عابد حسین قریشی کو 1 سال کے لیے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل سردار احمد نعیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب بیوروکریسی کے 5 افسران کے تقرر اور تبادلے۔ وسیم حامد ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ تعینات کر دیے گئے۔ محمد نبیل ریاض کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ محمد عثمان علی کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ خزانہ پنجاب لگا دیا گیا۔ ہینا ارشر ڈپٹی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ 2SNGAD مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وائلڈ لائف کے 3 افسران کے تقرر اور تبادلے۔ عاصم بشیر چیمہ ڈیپوٹیشن پر 3 سال کے لیے ڈائریکٹر لاہور چڑیا گھر تعینات کر دیے گئے۔ زاہد اقبال ڈپٹی چیف وائلڈ لائف گوجرانوالہ ریجن مقرر۔ محمد جاوید کو اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف بریڈنگ فارم ڈلو لگا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزارت مذہبی امور ڈائریکٹوریٹ آف حج کے زیر اہتمام پنجاب یونیورسٹی میں حج ٹریننگ سیشن کا انعقاد ہوا۔ ٹریننگ سیشن کا سلسلہ 12 اپریل تک جاری رہے گا۔ ڈپٹی سیکرٹری وزارت مذہبی امور ناصر عزیز اور SO مجاہد رانا حجاج کرام کو تربیت دیں گے۔ رائیونگ میں 5 روزہ سالانہ تبلیغی اجتماع۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تمام انتظامات مکمل۔ پنجاب پولیس کی جانب سے اجتماع گاہ کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے۔ مندوبین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بیساکھی میلہ تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کو 4000 اضافی ویزے جاری کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3000 یاتریوں کو ویزوں کا معاہدہ ہے۔ اس بار میلہ میں شرکت کے لیے 7000 سکھ پاکستان آئیں گے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مراسلہ جاری۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے 3رے وزیر اعلیٰ پنجاب سپورٹس گالا کی رنگا رنگ تقریب۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے کھیلوں کا افتتاح کیا۔ لڑکیوں نے 9 اور لڑکوں نے 13 مختلف گیمز میں حصہ لیا۔ رانا سکندر حیات نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے وژن کے مطابق میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔